बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है पाकिस्तानी पीपल रिएक्ट टू बाबर आजम सेंचुरी इन PSL 2026। वाह, ये तो करिश्मा हो गया, मतलब जादू नहीं जुबा से ही अच्छा, बाबर का करिश्मा। देखते हैं कि भाई ये कैसे हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देखें, फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी बेस PSL है। हम जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम PSL के लिए नहीं है, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तू समझा? ये वो वाला नहीं, तू समझा नहीं। वो वाला था। हाँ, खेल सजेगा यार ये क्या सच में सेंचुरी, ये क्या किया, मुझे लग नहीं रहा देखते इनके हैं। लगता है expressions देख के। काफी बॉल्स पे कोई 200 बॉल पे 100 किया होगा। ये हाल होगा हिटर्स का, ये हाल होगा कि यार ये क्या कर दिया इसने, ये अच्छा। रन्स कैसे कर गया, ये 100 कैसे कर गया, ये कर आउट गए। क्यों नहीं होता, इसके खिलाफ इतना एजेंडा हमने चलाया हुआ है, ये फिर रन्स कर देता है। बड़ी हमने तकलीफ बर्दाश्त की है, बड़े हमने लोगों के ताने सुने हैं और हमारी उम्मीदें 25 करोड़ पाकिस्तानियों की इस एक लड़के के साथ है। पार्टी बदल लिया साला। अभी भी आगे बाबर, क्रिकेट है तेरी यार, ऐसे ही दलेरों की तरह बैटिंग कर भाई, हम डिजर्व करते हैं। हम पाकिस्तानियों ने बड़ी तकलीफ सही है यार, बड़ी तकलीफ सही है। It was a much needed knock for his career, for Pakistan Super League, for the country. क्या हुई? अभी पता चलेगा। Last ball. This is the real cinema. आखिरी बॉल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बाबर आजम 98 पे है। इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। दोपहर को आपको बताया था फुरकान भट्टी ने, दोपहर को कि जलमी का एक ओपनर 100 करेगा। आखिरी बॉल, बाबर है 98 100 कर लिया। सच में कर लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जहादाद आ रहे हैं आखिरी बॉल करने, सामने खेलना है, डबल डबल डबल, भागो, रन आउट नहीं होना, रन आउट नहीं होना। There we go! There we go! What a century for बाबर आजम। 52 बॉलों पे 100 लगाया, वाह। पेशावर ज़ल्मी को 255 पे पहुंचाया, अपने T20 करियर का नंबर 1 100 लगाया। मुझे पहले ही पता था ये ना दोबारा से दिखाया जाएगा। क्या बात है चल रही बाबर है। आजम, पूरे पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम के पीछे इस में नॉक तौलिया को लगाया, हम क्या सैल्यूट रुमाल करते लगाया हैं। है। रुमाल होता है। सजदा अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, और ये नॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से अच्छा, हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदें जो हमने बाबर आजम से इतने टाइम से लगाई हुई थी, ये वो बाबर आजम है जिसको सब मिस कर रहे थे। चुप करके सबकी बातें सुननी है, सिर्फ चुप करके सुनते रहे कि अच्छा हाँ यार ठीक है। हमें भी पता था कि बाबर परफॉर्म नहीं करा, हम भी चुप करके सुन रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन दिल में एक बात है कि ये करेगा, ये कर सकता है और ये करके दिखाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये नॉक। मेरी दिल से दुआ है कि ये पाकिस्तान से भी ऐसे खेलना शुरू करे। ये पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है कि जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये अपने पोटेंशियल पे पूरा खेले। खुदा की कसम, दुनिया कितनी हमें बातें लगाती है। वो T20 वर्ल्ड कप में स्टार स्पोर्ट्स वाले कितने गंदे स्टैट दिखा के हमारी बेइज्जती कर रहे थे। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट थी ना, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, मेरी दिल से दुआ है कि ये बाबर मतलब आजम कुछ कर लेते। पाकिस्तान शायद। को भी ऐसे ही जितवाए, ऐसे ही खेले। चले
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। किंग इज बैक। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर ये प्रूव किया है कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज T20 के अंदर 12,000 रन बाबर ने कंप्लीट किए। दुनिया में 150 T20 के अंदर सबसे तेज बाबर आजम ने बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर बाबर आजम ने किया। It's about the iconic moment जब आपने 100 की, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, what were you thinking? इमोशन बिल्कुल ऊपरी चीज़ याद है, ये जो मिस थी काफ़ी देर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, घर वालों की और फैंस की जो है वो दुआएं। अपनी हार्डवर्क कर रहे थे, अपने चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे। तो बस यही था, मुझे लगा कि शायद मैं रन आउट हो गया तो मुझे बैट्समैन ने कहा वी डिड इट, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। किंग, सिर्फ किंग ऊपर है। किंग क्यों किंग ऊपर है? क्योंकि इस टीम के साथ मैं पहले कह चुका हूं, माइक हैसन नहीं है। वो माइक हैसन होता बर्बादी थी। इस टूर्नामेंट में भी कुछ नहीं करता वो, और वो कप्तान है। वो कप्तानी के साथ शोल्डर पे लेता है अपने आप को, अपना मैच कंधे पे लेके चलता है। जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, ये तो पहले भी उसका 100 मिस हो गया। समझ आ गई? बाबर आजम पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर है, ये कहना है भाई साहब। रमीज राजा ने PSL में भाई कमेंट्री के दौरान रमीज राजा ने कहा है कि भाई जैसे सचिन तेंदुलकर ने इंडिया को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, वैसे ही भाई बाबर आजम ने भी पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। भाई साहब, टीवी पे मैच आता है, रेडियो पे हम नहीं सुनते हैं, हम टीवी पे देखते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा है कि भाई बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैच जितवाया हो। बात तो सही है। किंग बाबर आजम ने 100 मारी है, मतलब खतरनाक किस्म की 100 मारी है, और सारे हेटर्स को जवाब दिया है कि भाई मैं T20 का प्लेयर, तुम लोग नहीं बोलते ना T20 का प्लेयर नहीं हूँ, ये देख लो इस तरह से खेलते T20 के अंदर। पिशावर जो है क्वालिफाई भी हो गई है PSL अबे भाई, IPL की भी किसी टीम से मैच करा दो ना, अगर पिशावर जल्मी का, तो हराने का दम रखती है। 255 रन बनाए बाबर की टीम ने। अच्छा करवा ही देना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग या फिर बाबर आजम लीग, आई थिंक वी नीड टू हैव अ डिस्कशन ओवर दैट, बिकॉज द वे बाबर आजम इज डोमिनेटिंग दिस PSL, that is speechless. I mean, that is very hard to put into words. आज जिस तरह से उन्होंने 152 बॉल्स किया, and actually as far as I know, he has become the first ever player in the history of Pakistan Super League to score a century with only 1 dot ball. बाबर की कप्तानी, बाबर की बैटिंग और जितने भी खाने हैं सब टिक हैं। सही है। अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं सब परफॉर्म भी कर रहे हैं, और आज बाबर ने जिस तरह जी तीसरी 100 पार्टनरशिप करी है, लेकिन टॉप क्लास। वैसे बाबर की हमेशा ही PSL में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। टॉप क्लास 100, तीसरा 100 बनाया। मेरी ख्वाहिश है कि PSL के सबसे ज्यादा 100 करे, क्योंकि करने भी चाहिए। क्या बात है। टॉप ऑर्डर में खेलता, और जैसे फॉर्म है इसी साल ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए, सबसे ज्यादा 100 बनाने वाला। क्या बात है। और बाबर आजम बिल्कुल पाकिस्तान के तमाम तर शायकीन क्रिकेट की जान है। बाबर आजम का नाम हो गया मुगले आजम। मुगले आजम और आज उन्होंने, और बाबर आजम जिस तरह आज खेला है, जो 3000 इनिंग्स है 50 बॉलों जी, उसमें ये पहला बैटर है जिसने सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है। ये अपनी हैसियत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है बाबर आजम। पाकिस्तान को अब यही वाला बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए इंशाल्लाह। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये अपनी जगहों पे बैठ के इतनी मुश्किल से तारीफें कर रहे हैं, और सारे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे, सारे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जब कुछ नहीं कर रहा था, उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी, बर्बादी फेरी हुई थी उसको पर्सनल अटैक कर करके सारे मीडिया के जितने, टीवी वाले जितने, ये क्रिकेटर जितने, सब इंडिया को खुश करने के लिए व्यूज लिए, डॉलर कमा रहे थे। और इस PSL में कप्तान भी अच्छा है, प्लेयर भी अच्छा है। इतनी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या? इतने बड़े झूठे मुनाफिक सारे बैठे हुए यहाँ पे। ये चुप है। अच्छा, मैं जो बाबर आजम की इनिंग्स है ना, वो आज के मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। कोई पाकिस्तान, कोई वर्ल्ड कप, कोई कैप्टनसी, तो जब सोशल मीडिया तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ यार। एक मैच में हम किसी को ऊपर चढ़ा देते हैं, और इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, और अगले मैच में हम धड़म करके गिरा देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर देख के बात होनी चाहिए। आज बाबर आजम ने इतना गैर यकीनी किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोहम्मद हफीज ने भाई PSL स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि भाई ये पाकिस्तान के इश्तिहारी प्लेयर PSL में भाई अब कम बैक करेंगे। जब पाकिस्तान की जर्सी पहन लेते हैं तो इनसे कुछ नहीं होता है, और भाई जैसे ही PSL स्टार्ट होता है तो क्या नाम है, इनके 100 भी बन रहे होते हैं, कोई 5 विकेटें भी ले रहा होता है, कोई भाई साहब
विकेटें भी लेता है और रन भी करता है। यानी कि भाई सीधा सीधा वो कह रहा है मोहम्मद हफीज, उसने कहा था पीएसएल से पहले कि भाई शादाब खान भी परफॉर्मेंस देगा, बाबर आजम भी परफॉर्मेंस देगा, शाहीन शाह अफरीदी भी परफॉर्मेंस देगा और हारिस रऊफ भी परफॉर्मेंस देगा। ये सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के ही इफ्राडिया प्लेयर हैं। और भाई बंदे ने बात भी ठीक कही थी, मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है भाई पीएसएल की परफॉर्मेंस, मैटर करती है भाई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। जब मैं इनका हाल देखता हूँ ना किस तरीके से बदतमीजी करते हैं, तो बदतमीजी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, मगर मैं ऐसे बेइज्जती नहीं करा सकता। ये फैक्ट जो है बहुत अच्छा नहीं, वो फैक्ट लगाया हुआ था ना, वैसे उसने किया होगा कैमरे को देखकर, हाँ कैमरे को देखकर किया होगा, लेकिन पीछे किसी ने जो है वो नहीं वो साउंड तो पता साउंड का, लेकिन जो जुबान निकाली है वो किया होगा यार, बड़ा परफेक्ट किया। अक्सर जो है आप प्लेयर्स को देखते हैं वो इस तरह की हरकतें जो है ना वो करते रहते हैं। लेकिन हाँ ये तो हकीकत है कि लंबे अरसे से भाई PSL हो या कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो, आपको बाबर आजम की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं नज़र आ रही थी। चले मैं भी इस चीज़ पे खुश हूँ कि भाई उन्होंने 52 गेंदों पे जो है वो 100 रन जो है वो दिखाए हैं, लोगों को खुश किया है। लेकिन मज़ा फिर तब है ना जब ये खुशी बरकरार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अगली बार भी 52 गेंदों पे जो है वो सेंचुरी करें, कम गेंदों पे भी कर सकते हैं, 1-2 गेंदे ऊपर नीचे हो जाए तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही लोग जब भी तारीफ़ कर रहे हैं ना, अगली बार अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस ना दे पाए तो फिर आपको पता क्या होता है। देखो मैं अगर अपनी ओपिनियन दूँ ना, मुझे ऐसा लगता है नो डाउट वो अच्छा खेले होंगे आज की गेम, जो भी मतलब बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की है, बहुत अच्छी बात है। बट हम लोग को ये चीज़ देखनी चाहिए कंसिस्टेंसी, कि परफॉर्मेंस किस तरह से आपको मतलब बैक टू बैक देखने को मिलती है। ये नहीं कि एक बार सेंचुरी कर दी है और उसके बाद जी फिर से वही पुरानी रूटीन पर आप आ चुके हैं। और जहाँ तक बीच में बात की गई कि भाई आप दूसरे देश के लोगों को खुश करने के लिए व्यूज़ और डॉलर्स के चक्कर में इस तरह की तारीफ़ और बदतारीफ़ी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो तनकीद है, जो वाकई में सही तनकीद है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आपकी गलती होती है, क्योंकि जब आप गलती को एक्सेप्ट करते हो तो तभी आप ग्रो भी करते हो। हाँ, गैर ज़रूरी जो तनकीद होती है वो सबको समझ आ रही होती है कि ये गैर ज़रूरी है, बट आई डोंट थिंक कि अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उस पर आप जो है वो इस तरह की आप लोग के आप उसको एक्सेप्ट ना करो। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अब हम देखते हैं, मैंने वैसे PSL नहीं देखा कभी भी, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हुई हूँ, बट जो लास्ट में भाई साहब थे उन्होंने सही बात की कि PSL की टीम को नहीं हम देखते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान की टीम को कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, और उसी बेस पर जो डेटा है वो पूरी दुनिया में जाता है और रैंकिंग होती है। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए पाकिस्तान की, जो कि लगातार गिरती जा रही है। और अब जो एक स्टेटमेंट ये दे दिया गया है कि भाई वो पाकिस्तान के सचिन तेंदुलकर है, मुझे लगता है इन स्टेटमेंट्स का ना सबसे ज़्यादा नुकसान बाबर आजम को होता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी उन पर ही पड़ता है। मतलब वो तो ऐसे कोई स्टेटमेंट दे नहीं रहे, लेकिन जो बाकी के लोग दे रहे हैं ना, उनकी वजह से अगले बंदे पर ज्यादा प्रेशर आ जाता है। देखिए फ्लो में ना मुंह से बातें निकल आती हैं। अरे वो फ्लो वाली बातें किसी के लिए बड़ी मसले की बन रही थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ ना कहीं पर सुनी थी कि बाबर आजम के करियर में मतलब जो उनकी ट्रॉलिंग इतनी ज़्यादा होती है किंग बनने के बाद हुई है एग्जैक्टली और ये मतलब इनके जो अपने फैंस हैं ना, इन्होंने कुछ इस तरह की चीजें कर दी हैं जो कि बेचारे के लिए ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। बाकी यानी कि आप ये कहना चाह रहे शुरू से इच्छा नहीं था खेलना चाहिए? नहीं सही। ये बात नहीं कह रही, मतलब ये कि जैसे एक बीच में एंकर से उन्होंने बोला ना कि एक ही पल में आप इतना चढ़ा देते हैं, दूसरे पल में आप इतना गिरा देते हैं, तो मतलब लोगों की तो इमोशंस इसी तरह के रहते हैं। वही बात आ गई ना, शुरू से अच्छा खेलना नहीं चाहिए ताकि होप्स इतनी हाई ना हो। नहीं, अच्छा खेलना चाहिए, अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, कंट्री के लिए खेलना चाहिए और अपने लोगों के लिए भी खेलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलिएगा कि आप क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।